हेलो, मैं श्याम सिंह अपने श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था 12th हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला से रिलेटेड हम किस प्रकार ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। जब हमें क्वाड्रिलेटर्स दिया हुआ हो और क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना हो तो हम किस प्रकार हीरोज का फॉर्मूला यूज करके एक क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल सकते हैं, वही चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑन द बेस ऑफ क्वाड्रिलेटर हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला को हम किस प्रकार क्वाड्रिलेटर के ऊपर यूज करके उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात यही कहना चाहूंगा आपको कि इससे पहले वाले यदि आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। इससे पीछे वाले वीडियोज भी आप YouTube चैनल पर मेरे श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आप टाइम बिना व्यर्थ किए हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटर बेस्ड क्वेश्चन है, उसी को हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, उसी का प्रयोग करके हम हीरोज के फॉर्मूले को किस प्रकार अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 12.2। कहता है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक जो पार्क है वो क्वाड्रिलेटर की शेप में है। एक पार्क जो है वो क्वाड्रिलेटर की शेप में है। ABCD जिस क्वाड्रिलेटर का नाम है, नाम दे दिया गया है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहता है उसमें एंगल जो C है, C पॉइंट पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये देखिए, हमें क्वाड्रिलेटर ये दे रखा है ABCD, जिसके अंदर AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड DA 8 मीटर है। और कहता है एंगल C जो है वो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब कहता है इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए जरूरी है हमें कौन सा? हीरोज फॉर्मूले से निकालना है। और हीरोज फॉर्मूले किस पर अप्लाई करते हैं? हम ट्रायंगल पे। तो इस क्वाड्रिलेटर्स को हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लें। क्या इस क्वाड्रिलेटर के दो ट्रायंगल्स बन सकते हैं? तो किसी भी एक डायगोनल्स को, क्वाड्रिलेटर के किसी भी एक डायगोनल को यदि हम मिलाते हैं, अपोजिट वर्टेक्स पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट आता है दैट्स आर कॉल्ड द डायगोनल, वो डायगोनल कहलाता है। तो हम देखते हैं, जब किसी एक डायगोनल को हम मिलाते हैं तो हमें क्वाड्रिलेटर जो है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड दिखाई देता है। और यदि दोनों को मिला देंगे तो उसके ट्रायंगल बन जाते हैं चार। उसके ट्रायंगल बन जाते हैं चार। देखिए किस प्रकार हमने BC, हमने इसको BD को मिला दिया, BD को मिला दिया तो दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, ABD और BCD, दो ट्रायंगल बन गए। अब इन दो ट्रायंगल्स का एरिया कब निकाल सकते हैं? हम इन जो दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का पता हो तो 1 2 1 2, परंतु इस थर्ड साइड का नहीं पता, इस ट्रायंगल की इस थर्ड का नहीं पता, इस ट्रायंगल की भी इस थर्ड साइड का नहीं पता, परंतु ये हम फाइंड कर सकते हैं। ये हम फाइंड कर सकते हैं किससे? ये देखिए हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर। और हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर्स के स्क्वायर्स का सम जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। किसकी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल, और ये डायगोनल जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। यदि हम दोनों को मिलाते तो कितने बनते? चार। जैसा कि मैं बता रहा था, यदि कोई भी क्वाड्रिलेटर है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला, देखो चार, 1 2 3 और 4 में बढ़ जाता है। परंतु हमें तो सिर्फ दो ट्रायंगल करके ही उसकी तीनों साइड्स का पता चल जाए तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। कि दोनों का अलग अलग एरिया निकालें और फिर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पूरा क्वाड्रिलेटर तैयार हो जाएगा। तो अब सबसे पहला हमारा काम है इस BD की वैल्यू निकालना। इस BD की वैल्यू निकालना हमें दिया हुआ था, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अलग से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि गिवन क्या क्या है हमारे पास, कि AB जो है वो कितनी है? 9 मीटर, BC जो है 12 मीटर
एंड सी डी 5 मीटर एंड डी ए जो है वो 8 मीटर। ये सभी साइडें दी हुई हैं क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी के अंदर। ये क्वाड्रिलेटर का सिंबल होता है, ये क्वाड्रिलेटर का सिंबल होता है, ध्यान रहे। तो अब हम करते हैं, सबसे पहला हमारा निकालना है बी डी एंगल सी। एंगल सी क्या है हमारे पास 90 डिग्री का, तो देन हम कह सकते हैं बी सी डी इज ए राइट ट्रायंगल। देन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी इज राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है। तो हम बिड डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बिड डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, बिड डी, अभी बताया था मैंने, बिड डी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गई, बिड डी स्क्वायर होगी ए बी सी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बिड डी कितनी है निकालनी है, बिड डी स्क्वायर इक्वल टू में बीसी का स्क्वायर, बीसी कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में डीसी 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गई बिड डी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया 144 प्लस में 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और ये आ गया हमारे पास 169 क्या आ गया बिड डी स्क्वायर। और हमें चाहिए बिड डी, तो बिड डी चाहिए तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ले लेंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास बिड डी और इसका स्क्वायर रूट आ गया 169 का कितना 13 है, तो यानी कि बिड डी बराबर आ गई हमारे पास 13 मीटर। तो बिड डी हमारे पास आ गई है 13 मीटर। अब पता चल गया। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स की, दो ट्रायंगल बन रहे थे, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडों का पता चल रहा है, तीनों साइडों का पता चल रहा है। तो हम सबसे पहले बारी बारी से एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीसीडी, तो ट्रायंगल एबीडी का एरिया निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी हम कहते हैं इन ट्रायंगल एबीडी। भाई एबीडी के अंदर देखिए, एबीडी के अंदर हम कहते हैं तीनों साइड्स का पता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा तीनों साइड्स का सम ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी, ए बी प्लस में बी डी प्लस में ए डी और अपॉन में 2, भाई अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो कितनी है ये हमारे पास आ गई 9, 13 एंड 8, इनकी वैल्यू रखिए 9 प्लस बी डी 13 प्लस 8, ये आ गया हमारे पास अपॉन में 2, 9 और 13 22, 22 और 8 30, 30 अपॉन में 2 और 2 से डिवाइड किया हमने, कितना आ गया 15। जो सेमी पेरीमीटर जो था एस की वैल्यू जो थी वो क्या आ गई 15 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर वही अपना फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस, पहली साइड ए मानते हो तो ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी, ए बी सी से मैंने मतलब बताया था आपको वन साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। तो अब हमने किया भाई ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर 15 इनटू में 15 माइनस में फर्स्ट साइड, फिर 15 माइनस में सेकंड साइड और 15 माइनस में थर्ड साइड, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 15 माइनस 9 6 and 15 minus 13 2 and 15 minus 8 7, 15 minus 8 7, तो ये आ गया हमारे पास 7। तो अब इनको कीजिए, यदि कंप्लीट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू बाहर निकाल लीजिए, बाकी को अंदर छोड़ दीजिए। अब हमने प्राइम फैक्टर बना लेते हैं भाई 15 के बन गए 3 5 जा 15, 6 के बन गए 2 3 जा 6 और ये 2 का 2 है और ये 7 का 7। करते हैं, ये आ गया 3 का 1 पेयर 3 बार, 2 का 1 पेयर 2 बार और अंदर बच गया 5 और 7, 5 7 जा 35, यानी कि 6 अंडर रूट
5 स्क्वायर मीटर। ये एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इसी प्रकार अगला एरिया निकालना होगा हमारा किसका, अगला एरिया जो हमें निकालना है वो निकालना है अब BCD का। BCD का, और BCD का एरिया हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, BCD का एरिया हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि एक तो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के हिसाब से निकालें तो हम बेस इंटू में 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट डायरेक्ट निकल आएगा, और यदि हीरोज के फॉर्मूले द्वारा निकालना चाहते हैं तो फिर यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलो आपको हीरोज के फॉर्मूला द्वारा ही करवा देते हैं, बाकी आप राइट ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी निकाल कर देख लेना, आपका एक्यूरेट वही आएगा, कुछ गड़बड़ नहीं मिलेगी उसमें, आप किसी प्रकार कर सकते हैं। तो अब नाउ कहते हैं हम इन ट्रायंगल BCD। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD में BCD का जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा भाई, देखिए इधर से BC प्लस CD प्लस BD अपॉन में हो गया 2, और ये आ गया हमारे पास 12, 5 और 13। इनकी वैल्यू कीजिए, 12, 5 एंड 13 ये वैल्यू, और अपॉन में 2, और 12 और 5 17, 17 और 13 30, और 30 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 15 मीटर। यानी कि इसका भी जो सेमी पेरीमीटर आया वो आया हमारे पास 15 मीटर। क्या आया, 15 मीटर। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो सेमी पेरीमीटर आ गया इसका 15 मीटर। अब इसका एरिया ट्रायंगल BCD का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा हमारे पास, वही फॉर्मूला लगाएंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और ये हो गया हमारे पास 15, S की वैल्यू 15 माइनस A की वैल्यू 12, फिर 15 माइनस में 5 और 15 माइनस में 13, या और इसको हमने किया भाई 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 5 10 एंड 15 माइनस 13 2। ये नंबर्स आ गए हमारे पास, और ये नंबर्स आने के बाद में हम कहते हैं क्या, इसकी जो वैल्यू आ गई इसके प्राइम फैक्टर बना दें, तो प्राइम फैक्टर हुए हमारे पास 5 3 जा 15, ये 3 का 3, 5 2 जा 10, और ये 2 का 2। तो देखिए क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। 5 का एक पेयर यानी कि 25, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 2 का एक पेयर पूरा बन गया अपना, वो क्या हो गया 4 यानी कि 2। तो ये आ गया हमारे पास 5 3 15 और 2 30 यानी कि 30 स्क्वायर मीटर। ये आ गया हमारे पास 30 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा नंबर 1 था यहाँ पर, और ये नंबर हो गया हमारा 2, और एरिया बताना है हमें ABCD कोऑर्डिनेटर का। तो हम कहेंगे एरिया कोऑर्डिनेटर ABCD जो होगा, ABCD जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, एरिया ABCD जो होगा, इधर देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD नंबर 1 से कितना आया 6/35 ये हो गया, और प्लस में ये हमारे पास किसका आ गया 30 स्क्वायर मीटर BCD का, तो प्लस में 30 ये आ गया 6/35 मल्टीप्लाई प्लस में 30। इसका आप पूरा स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो 35 की
वैल्यू निकाल लीजिए 35 का स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए कितने से 5 से 5 5 जा 25, फिर 0 बचा 1.2 पेयर उतारे फिर हमने, फिर 5 and 5 10, 5 and 5 10। अब कितने पे जाएगा 9 पे, 9 9 जा 81, 9 पे जाएगा 9 9 जा 81 and 9 9 जा 10 में से 1 गया 9 and 9 में से 8 गया 1 और इधर बच गया 0 हमारे पास। फिर दोबारा आप उतारना चाहते हैं तो 109 + 9 118 और ये हमने फिर पेयर उतारा, ये आ गया। अब किस पे जाएगा हमारे पास 2 पे नहीं 1 पे ही जाएगा, 1 पे तो ये आ गया हमारे पास 11819 और फिर 9 में से 8 गया 1। इस प्रकार ये बचा हमारे पास। तो इस प्रकार चलता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 35 की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई में 5.91 और ये प्लस में 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 एंड 6 5 जा 30, 30 एंड 5 35, 35.46 प्लस में 30 यानी कि वैल्यू जो आई वो हमारे पास आए 60.46 अप्रोक्सीमेटली 65 पॉइंट में 46 जो है इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। और 1 डेसिमल तक प्योर वैल्यू लिखें तो हम कह सकते हैं 65 पॉइंट में 5 स्क्वायर मीटर। क्यों प्योर वैल्यू निकालने के लिए हम ये इस डिजिट को देखते हैं, ये क्या है हमारा 10th डिजिट और ये जो है 5 से बड़ा है। जो 5 से बड़ा है तो इसको छोड़ रहे हैं तो अगले में 1 ऐड हो जाएगा और 1 ऐड होते 4 की जगह क्या आ गया 5 और यदि ये 5 से लेस होता तो यहाँ पर 0 और अगला नंबर एज इट इज रह जाता। तो हम ये कहेंगे इसका एरिया आ गया ये, इसका एरिया आ गया ये। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, पर्सनली फोन करके पूछिए और अच्छे से आपको क्वाड्रिलेटर बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 12.2 के अंदर या अदर बुक से भी आप करना चाहते हैं तो करिए इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा और क्वाड्रिलेटर्स बेस क्वेश्चंस का एरिया निकालिए हीरोज के फॉर्मूले द्वारा। ओके, फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।